दो मैचेस देखने को मिले दोनों ही शानदार रहे और पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स है छा गए हैं। तो पाकिस्तानी शाहीन की बात करें, अगर राइजिंग स्टार की पहले बात करें तो एशिया कप के हम चैंपियन बन गए हैं जनाब। और क्या सनसनीखेज मैच था। पाकिस्तानी शाहीन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल में बांग्लादेश ए को हरा दिया है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 126 रन का हदफ दिया। आखिरी बॉल पर मैच टाई हो गया और फाइनल का फैसला सुपर ओवर में हुआ और बांग्लादेश ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को 7 रन का हदफ दिया था, जो पाकिस्तान ने 4 गेंदों में ही पूरा कर दिया। उधर पाकिस्तान T20 जो ट्राई नेशन सीरीज है उसके फाइनल में भी पाकिस्तान पहुंच गया है। कल का मैच जीता और जिम्बाब्वे से जीतकर अब वो आखिर में फाइनल खेलेगा और उस वक्त उस पर भी बात होगी। कल का मैच दोनों ही जबरदस्त से। बाबर आजम बड़े खुश हो गए, बड़े लंबे अरसे के बाद हम चाह ही रहे थे कि कहीं से ऐसी कोई खुशखबरी मिले तो वो मिल गई। खास तौर पर अगर हम पाकिस्तान शाहीन की बात करें तो राइजिंग स्टार एशिया कप के जिस तरह से चैंपियन बने, जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी जबरदस्त। इसी पर करेंगे बात। सैयद मोहम्मद अवैस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? अवैस आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अवैस, ये जो दो कामयाबियां हमने समेटी हैं या दो खुशखबरियां हैं क्रिकेट शायकीन के लिए, ये जो राइजिंग स्टार्स हैं हमारे, ये कैसे छाए हैं, इस पर जरा कमेंट करें पहले। देखिए, पाकिस्तान एक अच्छी बात है। जब हम बैकअप प्लेयर्स की बात करते हैं, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, तो आपको ज्यादा पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट नजर आता है। लड़कों की बात करें, चाहे आप सुफियान मुकीम की बात करें, पाकिस्तान का परमानेंट हिस्सा रहा है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो किस लिए उनको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाया गया। उसके अलावा दानियाल की बात करें, जिस तरीके से कल भी वो सुपर ओवर की बात करें या जो उन्होंने 4 ओवर्स करवाए, एक बड़े दिल से नजर भी आया। उनकी फाइट थी, वो जो कप्तान को कह रहे थे कि मुझे ओवर करवाने दें। दैट शोज कि आप कितने कॉन्फिडेंट थे इस मैच के अंदर। उसके अलावा आप अपने मास सदाकत की बात कर लें, ओवरऑल पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स की बात करें तो ये आपके बैकबोन प्लेयर्स हैं जो कि बैकअप आपका तैयार हो रहा है फ्यूचर के लिए। मसला यहाँ पर आता है कि जिस वक्त आप जब इन प्लेयर्स की बात करते हैं, वो जो पाकिस्तान अंडर 19 और हम पाकिस्तान की तो बात करते हैं कि बहुत बड़ा गैप है जिसके बीच में उसको फिलअप करना होता है, लेकिन लड़के गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करें, जो फर्स्ट क्लास सीजन है या ये लड़के जो पाकिस्तान शाइन्स फर्स्ट क्लास से निकल के यहाँ पर आए हैं, वो जो पाकिस्तान के बीच में गैप है वो इतना बड़ा गैप है कि वो दलदल अपने आप को निकल जाता है। प्लेयर्स नजर ही नहीं आते। इसके बाद ये वो लड़के हैं जिन पे आपने फ्यूचर में जाके इन्वेस्टमेंट कर दी। या आप गाजी की बात कर लें, आप इन पूरे स्क्वाड की बात करें जहां पर क्रंच मैचेस हुए। कल भी आप देखें सुपर ओवर तक मैच गया। उसके अलावा इससे पिछला मैच आप देख लें, पाकिस्तान का बड़ा एक जबरदस्त नेल बैटिंग मैच था श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन दैट शोज के आपके लड़के टेम्परामेंटली कितने स्ट्रांग है, क्योंकि डोमेस्टिक सीजन्स खेल के आते हैं। इसलिए कहते हैं डोमेस्टिक इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको हर चीज आप अपने एनालाइज करते हो, अपनी वीकनेस को, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, तब जाके आप एक बड़े क्रिकेटर्स बनते हैं। तो एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट जीता। हांगकांग सिक्सर्स आपने अपने नाम की। इस वक्त पाकिस्तान T20 की बात करें, जो ट्राई नेशन है पाकिस्तान, उसमें बैक टू बैक विंस ले रहा है। साउथ अफ्रीका से आप जीत, तो अच्छी चीज पाकिस्तान के लिए चल रही है। लेकिन हमें ये चीज नहीं भूलनी कि 70 दिन रह चुके हैं या अगर 65 डेज शायद रह चुके हैं और T20 वर्ल्ड कप आपके सर पे। और अभी तक हमारी जो पाकिस्तान की, अगर मैं प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो अभी तक उसमें बहुत सी चीजें फिक्स अप करने की जरूरत है कि कौन लड़का आएगा, कौन लड़का एग्जिट करेगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। लेट्स बी अ लिटिल पॉजिटिव। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीजें फिक्स होती हुई नजर भी आ रही हैं। हमें बाबर आजम भी नजर आ रहे हैं, चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जानिब हम देखें, अगर राइजिंग स्टार की बात करें तो कुछ खिलाड़ी तो ऐसे जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कौमी क्रिकेट टीम में उनको जो है ना शामिल किया जा सकता है। और जिस तरह के हमने अहमद दानियाल की बात की, जैसी बॉलिंग उन्होंने करवाई, हम शाहिद अजीज के जो ओवर्स थे तो मायूस हो चुके थे। 19वें ओवर में उन्होंने 3 छक्के खा लिए, मैच ही पलट गया था और आखिरी विकेट थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कम बैक किया, और खासकर बात करनी चाहिए दानियाल की और उसके साथ माज की, जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, इवन आखिरी जो सुपर ओवर था उसमें भी। देखें, बैड पैचेस सबके होते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन थी, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी जो पाकिस्तान ने कल स्कोर किया था कि पाकिस्तान जीतने में कामयाब होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो जिस तरीके से बॉलिंग अटैक आपका वैसे ही इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर स्ट्रांग रहा है पाकिस्तान का, खास करके आपकी पेस बैटरी की बात करें, लेकिन स्पिन आपका ज्यादा डोमिनेट यहाँ पर करता रहा। बैदशाह थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। कल भी पेस बैटरी आपकी थोड़ी डाउन थी, लेकिन स्पिन ने पूरी ट्यून आपको पता सेट की थी मैच की। सुफियान की बात कर ले, यहाँ पर अगर आप बात करें
मां सदाकत की बात कर लें या रफात मिनहास की बात कर लें, ये वो लड़के फिर मैं कह रहा हूँ जो कि पाकिस्तान की बैकबोन है। पाकिस्तान का बेंच लाइनअप आपको तगड़ा नजर आता है, लेकिन इनको यूटिलाइज कैसे करना है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। T20 में अच्छा, माज ने तो ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि वो खेलना चाहते हैं टीम में बाबर आजम के साथ, कौमी टीम में। हो सकेगी ये ख्वाहिश उनकी पूरी मुस्तकबिल करीब में? देखिए फ्यूचर स्टार तो हैं, अभी से नहीं, अगर मैं इनकी अंडर 19 से बात करूं, उसके अलावा हांगकांग सिक्सर्स में बात कर लें, उसके अलावा डोमेस्टिक जो खेले थे ये लायंस की तरफ से खेले थे, अगर उनकी बात कर लें, फिर ये बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस एशिया कप की बात करें, तो राइजिंग स्टार्स में दैट शोज के इस लड़के के अंदर वो दमखम है। और ऑब्वियसली ये जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है विद स्ट्राइक रेट जो हमें चाहिए, विद बॉल यूटिलिटी क्रिकेटर है, फील्डर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान को इसकी जरूरत है। लेकिन एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, बहुत अर्ली है। किस सेंस में कह रहा हूँ कि ठीक है अच्छी फॉर्म लगी हुई है, सारे मामलात हैं, लेकिन आप 5-6 इनिंग्स की बदौलत आप पाकिस्तान नेशनल टीम में उसको लेके आए, खुदा न खास्ता ये परफॉर्म ना कर पाए, मैं बैठ के, आप बैठ के, बहुत से लोग बैठ के फिर तनकीद करने लग पड़ेंगे कि भाई ये लड़का था ही नहीं इस कैलिबर का कि आप इसको उठा के लाए। तो वे लॉन्ग टू गो, लेकिन पाकिस्तान को सेटअप में इसको जरूर रखना चाहिए कि सेटअप में आपके साथ डोमेस्टिक इसको आप खिलाएं ताकि इसको और रगड़ा लगे। रगड़े के अंदर मैं इस सेंस में कहता हूं कि थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में जाए कि मैंने पैनिक बटन से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि अगर हम खिलाड़ियों के बारे में ये भी कहते हैं कि इतना परफॉर्म किया, इतना बेहतरीन खेल रहा था, उसको मौका ही नहीं मिला, और कई टैलेंट हमारे इस तरह जाया भी हो जाते हैं, उसके हवाले से क्या कहें? देखिए मैंने कहा ना कि इतना बड़ा ये गैप है कि टैलेंट हम खुद जाया करते हैं ना, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत है। मसला ये कि हम लॉन्ग टर्म पे प्लान नहीं करते। पाकिस्तान अंडर 19 से जो स्ट्रक्चर से लड़का निकलता है, डोमेस्टिक से निकलता है, पाकिस्तान शाहीन्स में आता है, शाहीन्स में परफॉर्म करता है, जैसे आपको नजर भी आया राइजिंग स्टार्स के अंदर, लेकिन उसको किस तरीके से आपने नेशनल टीम के अंदर लेके जाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि आप बैकअप प्लेयर्स तैयार करते हैं। मां सदाकत की बात कर लें, आप अपना सुफियान मुकीम चले तो पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं, दानियाल की बात कर लें, वो लड़के फिर मैं कह रहा हूँ जो कि आपके बैकबोन की और बेंच लाइनअप की स्ट्रॉन्ग कंटेंडरशिप के ऊपर आते हैं। अभी तो आपको पता है दानियाल की बात हो रही है कि हारिस रऊफ को साइडलाइन करें और इसको टीम में लेके, सोशल मीडिया पे सुबह से ये ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर। लेकिन मेरे लिए फिर मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस लड़के को पूरा साल कैसे कैरी करते हैं। इस वक्त आपके 70-75 दिन रह चुके हैं T20 वर्ल्ड कप में, मैं हूँ यहाँ पे, हम लोग बैठे ये भी तक सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का ओपनिंग डिपार्टमेंट आपको अच्छी बात है कि वो फ्लो के अंदर नजर आ रहा है। मिडिल ऑर्डर आपका क्या होगा? असल मसला मिडिल ऑर्डर का, कि मिडिल ऑर्डर में किसने किस पोजीशन में बैटिंग करनी है, क्या सलमान अली कप्तान रहेंगे, क्या कोई नया कप्तान अनाउंस होगा, बहुत सी चीजें इस वक्त दिमाग में चल रही होती हैं। कल भी अगर आप सलमान अली की बैटिंग देखें, जो उनका जो बैटिंग का एक स्टांस था या बैटिंग का जो फ्लो था, वो कल बड़ा मेरे लिए बड़ा एक थोड़ा सा वो था, बेमायनी था कि बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज उनकी डाउन थी, उनको समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हमारी उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो बहुत सी चीजें जिसको पाकिस्तान को स्टिल मैं कहता हूँ कि अभी सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। ठीक है, और वक्त कम है, जल्दी सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद, क्रिकेट हम डिस्कस कर रहे थे। अभी जाएंगे ब्रेक पर।